Hello everyone. In this video, I am solving sample question paper of class 10th 2023-24, and you know that the standard maths code is 041 and the paper is of 80 marks and time duration is 3 hours. Now, before starting attempting the question paper, you must be aware of the general instructions mentioned in the question paper. So, question paper will have 5 sections, and those sections will be A, B, C, D, E. Section A means first section will have 20 MCQs, and each MCQ will carry 1 mark. Section B will have 5 questions, and each question will be of 2 marks. Section C will have 6 questions. Each question will be of 3 marks. Section D will have 4 questions and each question will be of 5 marks. Section E will have 3 case-based integrated units of assessment and each question will be of 4 marks with sub-parts of the values 1, 1 and 2 marks each respectively. Means 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और हर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में 1 नंबर का और 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे. All the questions are compulsory. However, an internal choice in 2 questions of 5 marks. जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उनमें 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी. 2 क्वेश्चन जो 3 नंबर के हैं उनमें भी इंटरनल चॉइस दी जाएगी और 2 क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के हैं उनमें भी आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी. An internal choice has been provided in 2 marks questions of section E. जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन दी होगी, इंटरनल चॉइस दी होगी. ड्रॉ द नीट फिगर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड एंड टेक पाई एज 22/7 वेयर एवर रिक्वायर्ड इफ नॉट स्टेटेड. अगर आपको पाई की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की गई है तो आपने पाई की वैल्यू को 22/7 ही लेना है. अब करते हैं स्टार्ट सॉल्व करना सैंपल पेपर को. सबसे पहले करते हैं बात सेक्शन ए की. इसमें दिया गया है देयर आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b वेयर a इज x क्यूब y स्क्वेयर एंड b इज x y क्यूब. x and y are the prime numbers. Then the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM of a and b is. तो आपको मैं ये समझा रहा हूं यहां पे क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें सबसे पहले आपको a की वैल्यू दी गई है x क्यूब y स्क्वेयर और एक b की वैल्यू दी गई है x y क्यूब और बोला गया कि आपने इनका एलसीएम निकालना है. सबसे पहले आप एलसीएम निकालें a और b का. एलसीएम में हाईएस्ट पावर ली जाती है एक्स क्यूब और एक्स में हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में हाईएस्ट पावर है वाई क्यूब. राइट. अब आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर लो. दैट विल बी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई क्यूब. तो ये कितना आएगा एक्स पावर 4 एंड वाई पावर 5. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि find the product result which is obtained by dividing the product with LCM. तो A इंटू बी जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप डिवाइड करोगे LCM से. तो A इंटू बी प्रोडक्ट कितना आया देखो. A इंटू बी आपके पास x पावर 4 y पावर 5 डिवाइडेड बाई LCM है x क्यूब एंड y पावर 3. तो x पावर 4 माइनस 3 बन गई 1 एंड y पावर 5 माइनस 3 बन गई 2. एक्स वाई स्क्वेयर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आप इसमें देखो एक्स वाई स्क्वेयर कहां पर दिया है. दिस इज ऑप्शन नंबर बी. तो ऑप्शन बी को आप टिक मार्क करोगे. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू f ऑफ x हैज हाउ मेनी जीरोज. 2 zeros, 1 0 and the 0 is 3, 1 0 and the 0 is 4 and no 0. आपने पहले इसको ग्राफ को अच्छे से समझना है
तो कैसे आंसर फाइंड आउट करेंगे? जो कर्व होता है y इक्वल टू एफ एक्स का, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का जो कर्व होता है, इफ इट कट्स एक्स एक्सिस एट सम पॉइंट p कॉमा जीरो, अगर वो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट के ऊपर कट करता है p कॉमा जीरो, मान लो कोई पॉइंट p कॉमा जीरो के ऊपर कट करता है, तो ऐसे केस में जो p है उसको बोलते हैं उस पॉलिनोमियल की वो जीरो होगी। तो यहां आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे वो कितने पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहा है, एक पॉइंट के ऊपर, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या दे रखे हैं, 3,0। तो ऐसे केस में जो पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स है उसकी सिर्फ 1 0 होगी, और वो जीरो क्या होगी, 3। तो यहां पर देखो कहां आंसर दे रखा है, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 0 एंड दैट 0 इज 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने ऐसे करना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग। ये दोनों लाइंस जो हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंटरसेक्ट नहीं करती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो आपने कंडीशंस की हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, दूसरी की थी a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, और तीसरी कंडीशन की थी जिसमें जो है वो तीनों ही इक्वल है। तो यहां पर आपने वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जिसमें दोनों लाइंस जो है वो नॉन इंटरसेक्टिंग है, जिसके लिए इनमें से कोई एक जो है वो ट्रू है। तो आप ध्यान से देखो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये ऑप्शन होगी। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ऑप्शन नंबर कौन सी होती है, बी, ये वाली ऑप्शन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसके लिए ये कंडीशन ट्रू होगी, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। ये नेचर ऑफ द रूट्स के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो आप b² माइनस 4ac फाइंड आउट कर लो। यहां b की वैल्यू क्या है, -6, -6 का होल स्क्वायर होता है 36, माइनस 4 इंटू 9 इंटू -2, राइट। तो ये बनेगा 36 माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8 9s are 72, so the value will be 108 and you can see the discriminant is greater than 0। तो ऐसे केस में जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, देयर आर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो आप इसमें ऑप्शन देखो, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की ऑप्शन जो है वो सी वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट मानी जाएगी, राइट। नेक्स्ट, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मींस डी जो है वो दोनों का क्या है, सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8। पहले एपी की फर्स्ट टर्म -1 है और दूसरे की -8 है, तो उनकी फोर्थ टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 था, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मींस डी जो है वो क्या है, सेम है, राइट। द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज इज -1। पहले एपी की जो फर्स्ट टर्म है दैट इज इक्वल टू -1, तो फोर्थ टर्म क्या बनेगी उसकी, दैट इज a प्लस 3d। सो a इज -1 प्लस 3d। इसी तरह से जो दूसरा पॉलिनोमियल है उसकी फर्स्ट टर्म लेट आई हैव डिनोटेड बाय a-(-8), तो उसकी जो फोर्थ टर्म है a4- जो है वो बनेगी a- प्लस 3d। तो a-(-8) है प्लस 3d विल बी 3d ओनली। अब पूछा क्या, डिफरेंस बिटवीन दियर फोर्थ टर्म्स। तो a4 माइनस a4- -1 प्लस 3d -8 प्लस 3d। तो इसका डिफरेंस करते हैं, चेक किया आएगा, -1 प्लस 3d
minus minus plus, then minus 3d. 3d cancel. 8 minus 1 is equal to 7 is the answer. तो चेक करते हैं आंसर 7. So you can see here this is C part 7. Question number 6. What is the ratio in which the line segments is divided by x-axis? तो ये भी मैं आपको करके बता रहा हूं. This is, let you have taken a coordinates as 2 comma minus 3, right? And coordinates of b you have taken 5 comma 6. So AB is divided by, ये यहाँ A है, ये पॉइंट 2 comma minus 3, and this is B 5 comma 6. It is divided by x-axis. Let it is divided by x-axis in the ratio k ratio 1, right? तो k रेशो 1 में मान लो ये पॉइंट P के ऊपर डिवाइड होता है. तो अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सेक्शन फॉर्मूला. P के कोऑर्डिनेट में x, y एज्यूम कर लेता हूं. तो P हैज कोऑर्डिनेट x, y. कैसे लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला? K विल मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट, सो इट विल बी 5k plus this 1 will multiply 2, that is 2 upon k plus 1, comma k will multiply 6, 6k, 1 will multiply minus 3 upon k plus 1. So these are the coordinates of the point P. Now it is told that it is intersected by, it is divided by x-axis. तो मैं इसकी जगह क्या ले लूंगा? x, 0. Because at x-axis y coordinate is what? 0. So this same 6k minus 3 upon k plus 1. अब आपने क्या करना है? y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देना है. तो 6k minus 3 upon k plus 1 is equal to 0. तो 6k minus 3 बनेगा k plus 1 into 0, that is equal to 0. 6k is equal to 3 and k will be equal to 3 divided by 6, that is equal to 1 by 2. तो क्या एज्यूम की थी रेशो? k रेशो 1. सो 1 by 2 रेशो 1, that is 1 रेशो 2. 1 रेशो 2 आप चेक करो कोई आंसर है इसमें? तो दिस इज ए पार्ट 1 रेशो 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. A point x comma y is at a distance of 5 units from the origin. How many such points lie in the third quadrant? तो ये भी मैं आपको करके बताऊंगा. This is x axis and y axis, they are intersecting. X dash x, y and y dash. First quadrant, this is second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. So the question was, a point x comma y is at a distance of 5 units from the origin. एक कोई पॉइंट x comma y है, उसका डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से कितना है? 5 यूनिट्स. अब ये है ओरिजिन, तो इसका आंसर रहेगा इनफाइनाइटली मैनी. कितने भी पॉइंट्स जो है वो लाई कर सकते हैं, राइट? सो द आंसर करेक्ट विल बी इनफाइनाइटली many points can lie in the third quadrant. Now this question, in triangle ABC you can see DE is parallel to AB, right? So AB is given A, this is A. DE is given X, BE is given B and EC is given C. So X expressed in terms of A and B. So how this question will be done? See, I am explaining this question. You can see in this question, this DE is parallel to AB. So I have written DE parallel to AB, right? So angle ABC, this angle, it is equal to angle DEC, this angle. So angle ABC is equal to angle DEC. They are corresponding angles. Corresponding angles. Now I am taking two triangles in triangle ABC and other triangle as DEC. So one you have already got,
that angle ABC is equal to angle DEC. This you have proved above. अब इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल C कॉमन होगा, राइट? एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, दैट इज कॉमन. तो कौन सी सिमिलैरिटी लगी? AA सिमिलैरिटी बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन. तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी. ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEC, right? So when two triangles are similar, corresponding sides of the similar triangles are proportional. So you can see here, this is AB upon DE is equal to BC upon EC is equal to AC upon DC. Now you need to take those sides which you require. So here this is whatsoever we are given, BC upon EC I am taking is equal to AB upon DE. Now we need to substitute the values. I can take its reciprocal also. EC upon BC is equal to DE upon AB, right? So EC, you can check, EC is given here C. So I will substitute here C, and BC given, how much is BC? B plus C, दोनों को ऐड करेंगे, that is B plus C. और DE X है और AB जो है वो A है. Now we have to find X, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. X into B plus C is equal to AC. तो X क्या आएगा? AC upon B plus C. So let's check answer. AC upon B plus C. So this option B will be the correct, AC upon B plus C. Now let's do the next question. This is the figure. In this, O is the center of the circle and the chord PQ. ये देखो, this is the chord PQ. It is making angle 50 degree with the tangent PR. तो PR के साथ वो कितना एंगल, ये वाला एंगल बना रही, हाउ मच? 50 डिग्री. एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर विल बी हाउ मच? तो आप देखो, एंगल OPR कितने डिग्री का होगा? पूरा 90 डिग्री का. आपको पता है टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. सो एंगल OPR 90 डिग्री, राइट? और यहां आपने ये एंगल कितने डिग्री का किया है? 50 डिग्री का. यानी एंगल OPQ आप निकालोगे. अब OPQ कितना निकल गया? 90 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री. सो यू हैव फाउंड एंगल OPQ. अब आप देखो, OP और OQ दोनों जो है वो रेडियाई ऑफ द सर्कल है. OP इज इक्वल टू OQ. क्या रीजन है? रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल. तो प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. OP के ऑपोजिट ये एंगल आ रहा है, OQ के ऑपोजिट ये एंगल आ रहा है. तो दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे. एंगल OPQ विल बी इक्वल टू एंगल OQP एंड बोथ विल बी इक्वल टू 40 डिग्री ईच. तो मैं प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन है, वैसे ही बोल दिया. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल. अब ट्राइंगल POQ में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. कहां पर है? देखो, ट्राइंगल POQ, ये एंगल और ये एंगल आ गए, तो POQ आप निकाल पाओगे. POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP 180 डिग्री, राइट? तो ये POQ को POQ लिखो, दिस 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहां से POQ कितना आ जाएगा? 180 माइनस 80 डिग्री 100 डिग्री. तो POQ की वैल्यू कितनी आ गई? 100 डिग्री. लेट्स सी
The answer here, this is 100 degree, option B, right? Next question करते हैं, question number 10. Question number 10 क्या है? This is a quadrilateral PQRS. आप देख सकते हैं, this is the figure given. PQRS is a quadrilateral and it is drawn to circumscribe a circle. तो इसके बीच में एक सर्कल है, PQ 12 सेंटीमीटर है, QR जो है that is 15 centimeter and RS is 14 centimeter. You are to find the length of SP. Solve this question. We will apply the property lengths of tangents drawn to a circle from external point of circle are equal. तो ये देखो, PA will be equal to PD, QA will be equal to QB, BR will be equal to CR and CS will be equal to DS. So I am writing here, this is PA is equal to PD, right? QA will be equal to QB, RB is equal to RC and SC will be equal to SD. So tangents drawn from an external point to a circle are equal. Now PQ plus RS, तो PQ किसका कॉम्बिनेशन है, फिगर में देखो, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ PA प्लस AQ. सो आई हैव रिटन इन द ब्रैकेट PA प्लस AQ प्लस RS इज द कॉम्बिनेशन ऑफ SC प्लस CR. सो दिस इज RC प्लस SC. नाउ PA is equal to what? PA is equal to PD. So I have replaced PA with PD plus AQ with QB plus RC with RB plus SC with SD. Because we have used the property tangents drawn from an external point to a circle are equal. Now PD plus SD I have brought together plus QB plus RB together. So you can take these in brackets also. So PD plus SD, see the figure, PD plus SD is PS. So this is PS plus QB plus RB is equal to RQ. So what we have got, PQ plus RS is equal to PS plus RQ. How much is PQ? 12. RS is how much? 14. PS is PS plus RQ is 15. So this is 26. 15 to the left side minus 15 is equal to PS. So PS will be 6 minus 5 1. This is 11 centimeter. Right? So check the answer, 11 centimeter here. This is D part, that is 11 centimeter. 12 है, given sin theta is equal to A upon B, then you are to find cos theta. तो ये देखो, this is sin theta is equal to A upon B. So you know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1, right? तो cos square theta क्या बनेगा? 1 minus sin square theta. So cos square theta will be equal to 1 minus A square upon B square. So cos square theta is equal to LCM B square minus A square upon B square, right? तो यहां से आप cos theta find out कर लो. cos theta will be equal to B square minus A square upon B square का whole under root. तो cos theta आएगा बी स्क्र माइनस ए स्क्र का अंडर रूट, और बी स्क्र का अंडर रूट जो है वो क्या बन जाएगा? बी. सो लेट्स चेक द आंसर. बी स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन बी, दैट इज सी पार्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, secant a plus tan a into 1 minus sin a is equal to. So I will solve it. This is secant a plus tan a into 1 minus sin a. So what can you write to secant? 1 upon cos a
plus what can you write to tan sine A upon cos A into 1 minus sine A, right? So in the numerator you will be left with 1 plus sine A, and the denominator LCM is what? Cos A into 1 minus sine A. So in the numerator it will be A plus B into A minus B. So it is 1 minus sine square A अपॉन कॉस ए. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है अपॉन कॉस ए. कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट विल यू गेट? कॉस ए. तो इसका आंसर चेक करो, कॉस ए. दिस इज डी ऑप्शन, दैट इज कॉस ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज अ पोल 6 meter high and it casts a shadow 2 under root 3 meter long on the ground. So what is the sun's elevation? So this also I am showing you through the figure. ये देखो ऐसे करके this. So this is the 6 meter. ये क्या चीज है? पोल है. Let the pole is AB and this pole casts shadow 2 under root 3 meter on the ground, right? So we need to find angle theta. Let this is angle theta, that is angle of elevation, right? तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आप ये साइड में लिख लिया करो PBP HHB. Now what you have to do, this is perpendicular over base AB upon BC. किसके बराबर होगा? That will be equal to tan theta. So AB is how much? 6 and BC is how much? 2 root 3. That is equal to tan theta. 2 ones are 3. This is 3 over root 3. 3 over root 3 is equal to tan theta. Right? तो 3 को आप अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हो अपॉन अंडर रूट 3. हियर ये कैंसल आउट tan थीटा. तो tan की कौन सी वैल्यू जो है वो अंडर रूट 3 होगी? दैट इज tan 60 डिग्री. सो tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री. सो थीटा विल बी हाउ मच? 60 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन will be 60 degree. So let's see the solution of the question. This is A option, 60 degree. Next question. If the perimeter and area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is. तो perimeter of circle का फॉर्मूला क्या होता है? That is 2 pi r. और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर. अगर ये न्यूमेरिकली इक्वल है तो देखो 2 पाई आर और पाई आर स्क्वेयर को मैं पाई आर इंटू आर लिख सकता हूं. सो दिस एंड दिस विल बी कैंसल्ड. तो रेडियस कितना आएगा? 2 यूनिट्स. तो इसमें किस चीज की एप्लीकेशन हुई कि एक आपको पेरीमीटर ऑफ सर्कल पता होना चाहिए फॉर्मूला और एरिया ऑफ द सर्कल. सो सी द आंसर विच इज द आंसर. दिस इज 2 यूनिट्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. It is proposed to build a new circular park equal in area to the sum of the areas of 2 circular park. बोला एक प्रपोज किया गया कि एक सर्कुलर पार्क बनाया जाए और उस सर्कुलर पार्क का जो एरिया है वो किसके सम के बराबर होना चाहिए? 2 सर्कुलर पार्क्स के एरियाज के सम के बराबर. और उन दोनों पार्क जो सर्कुलर पार्क हैं उनका डायामीटर्स दे रखे हैं. तो न्यू पार्क का रेडियस जो है वो क्या होगा? तो जो फर्स्ट पार्क है उसका डायामीटर जो है वो कितना दे रखा है? 16. तो मैं उसका रेडियस ले लेता हूं R1. 16/2 लेट दैट इज 8 सेंटीमीटर. और जो दूसरा पार्क है उसका जो डायामीटर है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर. तो R2 बनेगा 12/2 कितना? 6 सेंटीमीटर. और जो एरिया बना फर्स्ट पार्क का A1 ले लेते हैं, पाई R1 स्क्वायर होगा. और जो दूसरा सेकंड पार्क है उसका होगा पाई R2 स्क्वायर. पाई को पाई रखा, R1 स्क्वायर यानी 8 8 जार 64. पाई R2 स्क्वायर मीन 6 6 जार 36.
तो जो नया पार्क है उसका एरिया, उसका रेडियस मैं कैपिटल आर लूं तो उसका एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वेयर। तो दैट इज A1 प्लस A2, यानी पार्क 1 का एरिया प्लस पार्क 2 का एरिया। तो पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई इंटू 64 प्लस पाई इंटू 36। ऑल राइट, तो पाई आर स्क्वेयर विल बी इक्वल टू, पाई कॉमन ले लो, 64 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 100 पाई। पाई पाई कैंसिल कर दो, आर स्क्वेयर बनेगा 100 किसका स्क्वेयर है, 10 का। सो देयर फोर आर विल बी इक्वल टू 10 मीटर। तो रेडियस ही पूछा गया था, ये देखो दिस इज 10 मीटर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ स्क्वेयर बोर्ड ऑफ साइड 2a यूनिट्स सर्कमस्क्राइबिंग अ रेड सर्कल। बाहर एक स्क्वेयर है और उसके अंदर एक रेड सर्कल है। जयदेव इज आस्क्ड टू कीप अ डॉट ऑन द अबव सेड बोर्ड। जयदेव को बोला गया कि इसके ऊपर कोई डॉट लगाओ, राइट। द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द शेडेड रीजन। तो आपको ये नजर आ रहा है सर्कल और स्क्वेयर के बीच में शेडेड रीजन है, राइट। तो कैसे करना है ये क्वेश्चन, ये देखो ऑफ द स्क्वेयर क्या होता है, साइड स्क्वेयर। तो साइड 2a है तो 2a का स्क्वेयर क्या बनेगा, 4a स्क्वेयर। और जो एरिया ऑफ द सर्कल है दैट इज पाई आर स्क्वेयर। तो यहां पाई, रेडियस ऑफ द सर्कल इज ए स्क्वेयर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये देखो ये टोटल जो है वो 2a है, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, ऐसे करके ज्वाइन करेंगे, दैट इज ए, पाई ए स्क्वेयर। नाउ डिफरेंस ऑफ द एरियाज यू विल फाइंड डिफरेंस, दैट इज 4a स्क्वेयर माइनस पाई ए स्क्वेयर। स्क्वेयर में से सर्कल का माइनस करेंगे, राइट। सो दिस इज कॉमन एज a स्क्वेयर, इनसाइड इज 4 माइनस पाई। तो अब निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल है a स्क्वेयर इंटू 4 माइनस पाई अपॉन टोटल आउटकम्स विल बी ऑफ दिस एरिया ऑफ स्क्वेयर दैट इज 4a स्क्वेयर। तो a स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4। सो लेट्स सी द आंसर, this is 4 minus pi upon 4, that is answer B. Next question 17. 2 cards of hearts and 4 cards of spades are missing from a deck of 52 cards. तो 2 ये और 4 ये 6 हो गए, 52 में से 6 माइनस कर दो, 46 कार्ड्स बच गए। A card is drawn at random from the remaining pack. What is the probability that the card is black card? देखो टोटल 52 कार्ड्स थे, ये 6 कार्ड्स माइनस कर दिए, 52 माइनस 6 बन गए 46। और ब्लैक कार्ड वैसे कितने होते हैं, 26 माइनस, यहां पर कौन से ब्लैक कार्ड्स माइनस करेंगे, ये 4 कार्ड जो स्पेड के हैं वो ब्लैक होते हैं। तो 4 माइनस कर दो, कितना बचा, 22। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड कितनी होगी, 22 डिवाइडेड बाई 46। तो चेक द आंसर, 22 डिवाइडेड बाई 46। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो ये हाइट इन सेंटीमीटर दे रखी है, नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी हैं। तो आप ये देख रहे हो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्मॉलर टू लार्जर। तो इसका मतलब ये क्यूमुलेटिव है, आप इसको टेबुलर फॉर्म में पहले चेंज करो। कैसे करोगे, दिस इज क्लास इंटरवल, फिर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, फिर आप क्या निकालोगे, फ्रीक्वेंसी निकालोगे। तो जैसे सबसे पहले दिया है बिलो 140, फिर 145, तो 5 का डिफरेंस है, 135 टू 140 बनेगा, 140 टू 145, 145 टू 150, फिर 150 टू 155, फिर 155 टू 160, और लास्ट जो है वो बिलो 165 है, तो 160 से 165। अब इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं वो दे रखी हैं 4, 11, 29, 40,
then 46 and then 51. अब आप इसकी फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करोगे. 4, 11 minus 4 7, 29 minus 11 is 18, 40 minus 29 is 11, then 46 minus 40, that is 6, 51 minus 46 is 5. So what we have to find out? Upper limit of the model class. अब आपको पहले मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करनी है. मॉडल क्लास तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है इसमें? ये देखो 18. तो ये वाली जो है वो आ गई आपकी मॉडल क्लास, राइट. तो मॉडल क्लास आ गई 145 से लेकर 150 तक. तो इसकी जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट कितनी आ गई? 150. सो सी द आंसर हियर. This is 150, that is D option. Next question. Next question जो है वो assertion reasoning based question है. तो read करते हैं. This is 19 to 20 both assertion reasoning. Statement A, total surface area of the top, this is the top, is the sum of the curved surface area of hemisphere and curved surface area of the cone. So total surface area of the top will be curved surface area of hemisphere plus curved surface area of the cone. ये तो बिल्कुल correct statement है, means assertion is correct, right. Reason, top is obtained by joining the plane surfaces of hemisphere and cone together. This is also true. ये जो top है वो कैसे बना? प्लेन सर्फेसिस किस किस के ज्वाइन किए? हेमिस्फीयर के और कोन की. तो रीजन भी ट्रू है. और ऐसे केस में रीजन जो है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द प्लेन सर्फेसिस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप विल बी curved surface area of hemisphere plus curved surface area of the cone. So in this case the option A will be correct. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Next statement, assertion -5 -5/2 0 5/2 so on is an AP. तो ये तो चेक करना पड़ेगा. कैसे करेंगे चेक? -5 -5/2 0 and 5/2 so on. तो D निकालते हैं. -5/2 minus into -5. तो दिस इज -5/2 plus 5 -5 plus 10/2. हाउ मच? 5/2. अगली टर्म का निकाल के देख लो. this I have done A2 minus A1 right now. This now I will do here A3 minus A2. 0 minus into -5/2 5/2. Even if you do this A4 minus A3 it will be again 5/2. So the common difference is same. So this is an AP. तो इसका मतलब assertion तो जो है वो true हो गया, right. Next reason, the terms of an AP cannot have both positive and negative rational numbers, right. तो क्या बोला है? This is the terms of AP cannot have both positive and negative rational numbers. तो ये तो statement wrong है, because the terms of AP they can have positive as well as negative. So in this case what we will say, the option which is correct, the option number C, assertion is true but reason is false. So these are the 20 questions which are MCQs in this model sample paper. In my next video I will be solving section B and further I will be solving section C, D and E also. Hope you have understood the solutions, detailed explanation of the questions well. Write your feedback in the comment section and I will be solving more sample papers also. So to get the updation of the more videos posted, do subscribe the channel and keep the notifications on. Thank you.